Nancy Thakur from class 12th, and I have scored 93% in non-medical stream. I would like to thank my principal sir and my teachers and my parents also. Thank you so much. फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे क्या? I will do engineering in CS, and I would like to thank all of us. And क्या देखते हैं मतलब 92% मार्क्स हैं, कितनी मेहनत जो है आपको करनी पड़ी और स्कूल के स्टाफ और मैनेजमेंट ने कितना आपको सपोर्ट किया? they support us very well, and if you have faith in yourself, then you can do whatever you want to become in your life. So thank you so much. जूनियर्स जो हैं आपके उनको किस तरह से हमेशा रहेगा कि फ्यूचर में जैसे वो 12th क्लास में पहुंचेंगे तो किस तरह से उनको मेहनत करनी चाहिए? जी, अपने काम से आपको बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए, डिवोशन, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस एंड ये सब चीज़ें बहुत करनी पड़ेंगी आपको अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में। क्या नाम है आपका? पलक शर्मा। चलो कि बताएंगे कितने मार्क्स आए हैं आपके? I have scored 94% in non-medical stream, and I would like to thanks all of our teachers, principal sir and my parents. And मैं अपने जूनियर को यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी बड़े स्कूल्स या इनका कोई रोल नहीं होता, अगर आप मेहनत करते हो तो चाहे आप पढ़ो या ना, मतलब ट्यूशन्स पढ़ो या जितने भी बड़े स्कूल में पढ़ो, वो मैटर नहीं करता, आपकी मेहनत पे मैटर करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो और क्या आपको मिलता है। थैंक्स। स्कूल स्टाफ ने कितना आपको सपोर्ट किया और प्रिंसिपल सर ने? दे सपोर्ट अस वेरी वेल एंड दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मैं सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव रीड इन दिस स्कूल एंड आई गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस स्कूल। मेरा नाम वंशिका शर्मा है एंड आई स्कोर्ड 88% इन मेडिकल स्ट्रीम, और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू गॉड का करना चाहूँगी। उसके बाद प्रिंसिपल सर का, जो प्रिंसिपल सर हमें अपने बच्चों की तरह मानते हैं और वो हमेशा अपने बच्चों की तरह ही हमें गाइड करते हैं, और प्रिंसिपल सर की गाइडेंस के बगैर शायद मैं इतने भी ना ला पाती, और शायद कुछ कमी रह गई है, उसको मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगी कि वो गलतियाँ ना हो, और आगे जाके मैं मेडिकल स्ट्रीम में ही आगे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। किस तरह से स्कूल का एटमॉस्फेयर है? स्कूल के टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हमारे जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर, हमारे टीचर्स हमारी बहुत मदद करते हैं उसके लिए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ नितिका देवी, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास इन महावीर विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल गोविंद सर। मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल करती हूँ टीचरों का। टीचरों ने इतनी अच्छी हमें टीच किया, हमें इतना अच्छा पढ़ाया, उसके लिए हम मेरे पेरेंट्स भी बड़े खुश हैं मेरे मार्क्स देकर, टीचर्स भी काफ़ी खुश हैं। अभी और कोई कुछ और कमी हो तो वो आगे फ्यूचर में करेंगे। अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहती हूँ मैं। हार्ड वर्क काफ़ी करना पड़ा, टीचरों ने हमारे लिए हार्ड वर्क काफ़ी किया है। पीछे कोविड था, कोविड में तो चलो वो ऑनलाइन क्लासेस थी, वो ऐसे लगी नहीं लगी वो इतना मैटर नहीं था। अब जो कोविड के बाद है वो हार्ड वर्क काफ़ी किया, टीचरों ने हमारे लिए काफ़ी किया, हमने भी खुद के लिए काफ़ी किया है। थैंक यू। स्टूडेंट ऑफ महावीर विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल गोविंद सर।
जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हमें स्कूल में टीचरों ने बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी। हम बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया हमें पढ़ाने के लिए, बहुत उन्होंने मेहनत की। क्या असेंबली में भी हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाया उन्होंने, और देन क्लास में भी बहुत अच्छा, हमें इतना अच्छा उन्होंने पढ़ाया, इतना अच्छा, इतनी मेहनत करवाई हद से भी ज़्यादा। और हमने फर्स्ट पेपर आते हमें उन्होंने महीना 2 महीने पहले हमें बड़ी ज़्यादा मेहनत करवाना स्टार्ट। सर मैं मेडिकल स्ट्रीम में था और मेरे 70% मार्क्स आए हैं। पर जिस तरह से मैंने मेहनत, पहले तो मैंने सर पढ़ा ही नहीं, जब लास्ट महीने पढ़ा तो मैंने सर बहुत मेहनत की और लास्ट महीने में मैंने सर 70% मिले। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू माय प्रिंसिपल सर एंड अदर टीचर जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और असेंबली में डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाया हमें। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप हमारे स्कूल में आएँ और हमारे स्कूल में आके हमारे स्कूल में एडमिशन लें और अच्छे से हमारे टीचर्स सर आप सबको पढ़ाएंगे। तो फ्यूचर में क्या बनना चाहिए? सर फ्यूचर में अभी मेडिकल लाइन में मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल गोविंदसर से। सो फार एज 12th क्लास रिजल्ट कंसर्न, सो मैं कंग्रेचुलेट करूँगा गांव वालों को, उनके पेरेंट्स को, जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेकर इस स्कूल का और उसके साथ साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। अब मेरा इस वक्त 12th का 94.3% रिज़ल्ट आया हुआ, जिसमें से हाईएस्ट 94.4% मार्क्स बच्चा मेडिकल स्ट्रीम का, दूसरा भी 93% 93% ले रहा है, वो भी मेडिकल स्ट्रीम का है। और कुछ आर्ट्स के हैं, कुछ 91 के हैं, 80 अबव, और जिसमें नो डिस्टिंक्शन है, बाकी फर्स्ट डिवीज़न में बच्चे सारे पास हुए। तो लॉट ऑफ थैंक्स फॉर द स्कूल मैनेजमेंट एंड स्कूल टीचर्स हु हैड गिव देयर कॉन्फिडेंस टू द स्टूडेंट्स and along with the well dealing with the student parents, turn by turn, serial by serial ले लो, जाओ के मीटिंग की तरह जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें 10-10, 15-15 बच्चे हाईएस्ट क्लासों के बुलाता था, उनके पेरेंट्स को साथ बुलाता था और उनको ये थोड़ी इंस्ट्रक्शन देते थे कि कैसे क्या करना है बच्चों को, जिससे इस दौर में ऐसा दौर है कि बच्चे का पढ़ने के बजाय मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान है, तो उसको कैसे टैकल करना है घर में। और सो फार एज स्कूल कंसर्न, ऑल द टीचर वेल क्वालिफाइड एंड गिव देयर सो मच इंटरेस्ट इन देयर क्लास पीरियड इन एवरी क्लास। सो इस गांव गोविंदसर में एक बैकवर्ड गांव होते हुए भी, गरीब लोकेलिटी होते हुए, ऑलमोस्ट अबाउट 80% पीपल्स आर बिलो देन पॉवर्टी लाइन। सो उसके साथ साथ कंप्रोमाइज़ पेरेंट्स आकर करते हैं, सर बच्चे को पढ़ाना भी है लेकिन ये है। उसके साथ साथ थोड़ा इंडस्ट्री एरिया की लेबर कॉलोनियों के बच्चे थे, पेरेंट्स आते हैं, तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ न उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया, कंपल्शन कोई नहीं की फ़ीस में। जो 1000 रुपया मेरी 12th की फ़ीस है, कोई कहता था मैं 800 देनी है, कोई 900 देनी है, तो मैं उनके साथ विलिंग हो जाता था। हाँ, बच्चा पढ़ने वाला हो तो, अगर बच्चे ऐसे हों नलायक, तो कल मेरे ऊपर एलिगेशन लगे कि हम फ़ीस कम देते थे इसलिए बच्चा फेल हो गया, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव वालों का, पेरेंट्स का, और साथ में बच्चों को जो इंस्ट्रक्शनें दी जाती थी वो बच्चे फॉलो करते थे। आलमोस्ट रोज़ मेरा बिफोर इंट्रेंस ऑफ द स्कूल जो प्रेयर का पीरियड होता था मेरा 40 मिनट का होता था। हर टीचर रोज़ उनको जनरल नॉलेज के बारे में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एंड in all topics, whether that is English, Math, Science, History, anything, हर टीचर वहाँ पर आधा घंटा अपना टाइम देता था, जिससे बच्चों को बहुत नॉलेज मिलता था। और उसके बाद क्लासों में जो जाते थे तो पीरियड बाय पीरियड ऑल द टीचर अटेंड देयर पीरियड्स विद कॉन्फिडेंशली एंड मिक्स अप द टीचर विद द स्टूडेंट्स एज ए फ्रेंड टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ। तो हर टीचरों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, जैसे कहता था ऐसे चलते थे, क्लास में पूरा अपना योगदान देते थे, बच्चों को समझाते थे, इवन के इंग्लिश में भी हिंदी में भी उनको अच्छी तरह से, जब तक वो नहीं समझ पाते थे तब तक वो हो सकता है 5-10 मिनट पीरियड लेट भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और जिस बच्चे को समझ नहीं लगती थी उसको मैं कहता था 2, 4, 10 बार टीचर से पूछो, अगर नहीं बताते कम टू मी। बट एक बार फिर आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि टीचरों को अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करके उनको सेटिस्फाई करें।
तो बहुत बहुत धन्यवाद गांव वालों का, पेरेंट्स का, जिन्होंने अपने बच्चों को जहां भेजने का। और उसके बगैर जब हमारा 8th का मिडिल स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट निकला था तो यूटी लेवल पर हमारे बच्चे ने 197 नंबर, कृष्णा सन ऑफ प्रेमचंद गुप्ता, और दूसरा था माही शर्मा डॉटर ऑफ भूषण कुमार गोविंदसर के ही थे, उसके थे 196। तो मैं उनको भी मुबारकबाद पहले भी दिया था आपके बगैर ही, लेकिन अब दोबारा उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, दे आर ऑलवेज गो फॉरवर्ड इन देयर लाइफ, दैट इज़ आवर गुड विशेस एंड गुड कॉन्फिडेंस, दे कैन इम्प्रूव।